महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकरा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई। शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार से जुड़ा धड़ा चुनावी चिन्ह का इस्तेमाल करके मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट 6 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका पिछला आदेश है उसका पालन करने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरद पवार का फोटो का इस्तेमाल अजीत पवार गुट नहीं करेगा। अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रखी गई है। इससे महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अजीत पवार गुट को चुनाव निशान घड़ी का इस्तेमाल करने से रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अजीत पवार इस विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार से कहा है कि एनसीपी को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए घड़ी निशान का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि इसका एक डिस्क्लेमर भी देना चाहिए कि घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल अदालतों में विवाद का विषय है और ये शरद पवार द्वारा दायर याचिका के अंतिम फैसले के अधीन है। लोकसभा चुनावों से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी को सभी प्रचार सामग्रियों में ये डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश दिया था कि घड़ी निशान का इस्तेमाल न्यायालय के विचाराधीन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को ये भी निर्देश दिया कि वे इस आशय का एक अंडरटेकिंग दाखिल करें कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा।